केला खा करके छिकला आपने सड़क पर फेंक दिया और आपने केला खा करके वहां से चले गए। आपने ध्यान भी नहीं दिया कि ये छिकला किसी के पैरों पर पड़ेगा तो क्या हालत होगी। विद्यालय जा रही एक बच्ची का पैर उस केले पर पड़ गया और वो फिसल करके गिर पड़ी और कुछ समय के पश्चात उसको गंभीर चोटें आई और बहुत समय तक वो अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। काफी दिनों के उपचार के बाद उसको होश आया और उसको 1 वर्ष लग गया पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में। ये एक मनगढ़ंत कहानी नहीं वरन एक आंखों देखी सत्य घटना है। इसी तरह से अगर आप जीवन में अपने आप को सीमित नहीं करेंगे, अपने आप को अपने आप में नहीं समेटेंगे तो निश्चित ही आप भी इसी तरह स्लिप होकर के चोट खा करके जीवन में दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो अपने को जीवन में आगे ले जाने के लिए, उच्चतम शिखर पर पहुंचने के, सफलता पर प्राप्त करने के लिए, दूसरों से प्रतियोगात्मक स्थिति में आगे बढ़ने के लिए को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हम 8 बातों पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है, अपनी गुप्त बात केवल अपने तक सीमित रखो। इस बात को जानने के बाद लोग आपके नहीं हो सकते हैं कि बात जान करके हो सकता है कि कुछ लोग आपका मखौल उड़ाएं या आपकी बनी बनाई प्लानिंग को चौपट कर दें। थोड़ा ऐसी बात से आपके जीवन को, आपकी स्थिति को या आपकी परिस्थिति को खतरा पैदा हो सकता है। उस बात को लोग जान करके शत्रुओं तक पहुंचा दें और आप बेबस होकर के कुछ नहीं कर सकते हैं सिवा देखते रहने के। इसी तरह से एक दूसरा बिंदु है कि कभी जीवन में अपनी मजबूरी किसी को भी मत बताओ, चाहे वो आपकी पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो, माता हो या कोई भी सगा संबंधी, चाहे जितना घनिष्ठ आपका मित्र हो। अगर आपने अपनी मजबूरी बता दी तो वो निश्चित ही कोई न कोई आपकी मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास करेगा और आपकी मजबूरी को वो व्यक्ति किसी लालच में या किसी संशय में अथवा किसी प्रलोभन में आकर के लीक आउट भी कर सकता है और ऐसे आपके विरोधी, आपके प्रतिपक्षी, जो आपके प्रतियोगी हैं अथवा आपके पड़ोसी या जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपनी मजबूरी को अपने तक सीमित रखिए और उसको अपने अस्तित्व में बनाए रखिए। तीसरा बिंदु है, अपने भूतकाल की गलतियां जो आपने विगत समय में अपने बीते हुए जीवन में की हैं, उन गलतियों को और भविष्य की रणनीति को किसी के भी सामने मत रखिए। आपने अगर अपनी गलती किसी के सामने रख दी तो लोग आपकी गलतियों से फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अपनी रणनीति को उजागर कर दिया तो जिस रणनीति के सहारे आप सफल होना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे या सफलता के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचना चाहते थे, उस रणनीति को दूसरे एडाप्ट करके उसके सारे आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे खड़े देखते रह जाएंगे। जिस तरह से रेलगाड़ी निकल जाती है और टिकट लेकर भी प्लेटफार्म पर खड़ा व्यक्ति जिसने गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया देखता रह जाता है और गाड़ी चली जाती है। इसी तरह से ये कुछ चीजें ऐसी जीवन में हैं जिनका राज कभी किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर खुल गया तो समझ लो वो राज तो डूबेगा ही और साथ में आपको भी डूबेगा। चौथी बात है, अपने घर की बातें कभी किसी को न बताएं। आपके घर में जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है या सामान्य रूप से चल रहा है, किसी भी तरह की आपत्ति विपत्ति संकट है, ऐसी बातें होती हैं जो घर की परिधि के अंदर ही रहनी चाहिए। वो बातें हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव पैदा कर दें, पिता पुत्र के बीच में कर दें, माँ बेटी के बीच में कर दें, सास बहू के बीच में कर दें या अपने परिजनों और इष्ट मित्रों तथा रिश्तेदारों के बीच में एक नई खाई पैदा करते हैं। इसलिए अपने घर के राज को अपने घर की परिधि के अंदर ही रखना श्रेयस्कर है। इस राज को राज रहने दो, कभी भी इसको लीक आउट मत करो और कभी भी इस पर चर्चा भी मत करो। जो जैसा है उसको वैसा बना रहने दीजिए। लोगों को अपने कमजोरियों से, अपनी मजबूरियों से, अपनी गलतियों से या अपने राज से फायदा उठाने का रास्ता मत दीजिए, वरना अगर किसी को रास्ता मिल गया। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी आय किन स्रोतों से हो रही है, आपके पास पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, ये संसाधन दे रहा है। इन चीजों को, उस रूट को आप कभी भी इसका राज किसी के सामने मत खोलें, क्योंकि जिस रूट को
आपकी आय का जरिया बना हुआ है, आपके लिए संसाधन का जरिया बना हुआ है, उस रूट को आपसे ईर्ष्या करने वाले आपका मित्र भी और आपका शत्रु भी ये बाधित कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन को चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उपार्जन शक्ति आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आय का क्या स्रोत है, ये गुप्त विषय है और इस गुप्त विषय को गुप्त ही रहने दिया जाए। कभी किसी के सामने मत बताएं, क्योंकि धन, स्त्री और संपत्ति एक ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। अगर जर, जमीन, जोरू इन 3 चीजों का खुलासा हो गया या ये उनको खुला छोड़ दिया गया तो इन पर किसी की भी कुदृष्टि पड़ सकती है और वो कुदृष्टि आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए इस चीज को गुप्त बनाए रखें। छठी और एक आवश्यक चीज आपके जीवन के लिए है कि आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को भी मत बताएं, क्योंकि आपकी कमजोरी से आपका शत्रु फायदा उठा सकता है और आपकी ताकत को जान करके वो उसकी काट भी कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और ताकत का बखान कभी मत करें, उसको भी बिल्कुल बंद डिब्बे में रहने दें, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इसका नाजायज फायदा उठा सकता है और आपको इससे हानि भी हो सकती है। 7वां एक बिंदु है कि अपने मित्र और शत्रुओं की जानकारी किसी को भी न दें। यह सिर्फ आप और आप जानते हैं कि आपका मित्र कौन है और आपका शत्रु कौन है। अगर आपने अपने शत्रुओं को भी अपने मित्र को किसी तरह से शत्रुओं की जानकारी दे दी या समाज में किसी को भी आपको शत्रुओं के विषय में जानकारी हो गई तो कई प्रकार के शत्रु एक साथ होकर के आपके जीवन के लिए एक नई बाधा खड़ी कर सकते हैं, भविष्य के लिए एक नई बाधा खड़ी कर सकते हैं। या अथवा हो सकता है कि आपके मित्र, अगर लोगों को पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति आपका मित्र है तो शत्रु उनको तोड़ भी सकते हैं, उनके मन में संशय भी बढ़ सकते हैं, उनके मन में ईर्ष्या भी जागृत कर सकते हैं। तो आपका मित्र भी आपका शत्रु बन सकता है। इस विषय को गंभीरता से देखने का प्रयास करें। और 8वीं और अंतिम वस्तु है, दिया हुआ दान कभी किसी को न बताएं। अगर आपने दाहिने हाथ से दान दिया है तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दाएं हाथ ने दान दिया है। अर्थात वो दिया हुआ दान, पुण्य कर्म सदैव गोपनीय ही बना रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जितनी शालीनता से, जितनी सज्जनता से, जितने गुप्त ढंग से, जितने सम्मान भाव से किसी को कुछ देते हैं, प्रकृति उसका कई गुना करके आपको वापस लौटा देती है। जब आप स्वयं उसका गुणगान करते घूमेंगे फिर आपको इसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है, ना भौतिक ना अभौतिक। इसलिए अपने दिए हुए दान को किसी के भी सामने प्रकट करने का कभी भी प्रयत्न न करें। आपके जीवन के लिए 5 चीजें बहुत आवश्यक हैं जो आपके जीवन को आगे ले जाएंगी, भविष्य को आपको निखारेंगी। उनमें से पहला है, ये हमेशा सदैव ध्यान रखें कि सारे मानसिक और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है। आप जो भी मन में सोचते हैं, आपका शरीर जैसा भी है, जिस भी प्रकार का है, आपकी सोच चिंतन जैसा भी है, ये वास्तविक नहीं है। ये समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार आपकी मानसिक सीमाएं, आपका शारीरिक व्यवहार, स्थान, देश काल, वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है और इसमें परिवर्तन सदैव बना ही रहेगा। दूसरी चीज है कि मन में संशय की दृष्टि, नकारात्मक भाव हटाएं, क्योंकि कई बुरे दिनों के बाद जीत का एक दिन आएगा, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, जीवन बड़ा है। आप भयंकर घनघोर अंधेरी रात्रि है, लंबी रात्रि है, तो लंबी रात्रि के बाद सुबह तो होगा ही, उजाला होगा ही, सूर्य निकलेगा ही, प्रकाश छा जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में सदैव संकट और विपन्न परिस्थितियां कभी एक साथ लगातार नहीं बनी रह सकती हैं। निश्चित ही उनमें परिवर्तन होना ही होना है और ये परिवर्तन कब होगा ये आप नहीं तय करेंगे, ये समय, स्थान और उस प्रकृति पर छोड़ दीजिए। तीसरी चीज है कि बुरे दिन ही आपको सफल बनाते हैं। अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं, संकटों के दिन चल रहे हैं, तो उनसे सीखने का प्रयास करिए। उनसे ली हुई सीख, उनसे प्राप्त शिक्षा ही आपको भविष्य का मार्गदर्शन करेगी, आपको जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाती चली जाएगी। चौथी चीज है कि अपने भावनाओं पर काबू रखिए। फ्लिप द इमोशंस, अपने भावनाओं को कभी भी बहने मत दीजिए।
किसी बहाव में जाकर के आपकी भावनाएं कहीं आप टकरा न जाएं। टकराहट से बचने के लिए सदैव अपनी भावनाओं पर काबू रखें और अपने व्यक्तित्व को उदार बनाए रखें। पांचवी चीज है कि अपनी गलतियों को वर्कआउट में बदलें। आप जीवन में जो भी गलतियां कर रहे हैं, जैसे भी हैं, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। जब आप गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ही आप एक उत्तम मार्ग पर पहुंचेंगे और पहुंच करके अपने को सफल बना करके आगे ले जाने में सफल होंगे। ये प्यारे मित्रों, अभिवादन। आज इतना ही। जीवन में सुधार संबंधी, सफलता संबंधी, उन्नत और विकास संबंधी सकारात्मक कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, संभवतः आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्र को भी शेयर करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में राजेंद्र आचार्य का